Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस आज है संडे और एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपनी Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपके रेसलिंग से जुड़े क्वेश्चंस को आंसर करता हूं थोड़ा सा मसाला लगा के। और आपको पता है हर बार की तरह मैं कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट डालता हूं, वहां पर आपके बहुत ज़्यादा कमाल के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार मैंने पिक किए और इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने स्टोरी डाली थी, तो अगर आप कंपेयर करो तो जितना यूट्यूब में क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम में उससे थोड़े से कम आते हैं, तो वहाँ से मेरे को जो है क्वेश्चन सही से दिख भी पाते हैं। तो अगर आप चाहो तो हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट संडे जब हम लोग जो है क्वेश्चन लेंगे, और इस बार भी गाइस आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा मजा आता है मेरे को ये वाली वीडियो बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन इतने कमाल के होते हैं। और देर हम ज़्यादा करेंगे नहीं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये पूछा है हिमार्नव, शायद यही आपका नाम है, इंस्टाग्राम से है, क्या कभी रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस आएगी? अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इतना आंसर करने के लिए नहीं लिया है कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस आएगी। आप देखो चैंपियनशिप की औकात कितनी है, मतलब ब्रांड बदलने से उसका कलर चेंज हो जा रहा है। मतलब ये चलो ये तो एक बार को माना जा सकता है कि किसी सुपरस्टार का अलग कैरेक्टर है तो उसको उसकी टाइप की बेल्ट दे दी, जैसे फील्ड ने जो है वो भूतिया कर दी थी। और आपको पता है जो डैनियल ब्रायन है उनके पास वो लकड़ी की चैंपियनशिप आ गई थी, तो वो चलता है। लेकिन ब्रांड बदलने से चैंपियनशिप का कलर ही चेंज हो रहा है, तो भाई चैंपियनशिप की खुद की क्या औकात है? और ये जो कलर चेंज हुआ है ये परमानेंट है, तो रॉ के ऊपर आएगी तो रेड, स्मैकडाउन के ऊपर आ गई तो ब्लू, एनएक्सटी में चली जाएगी तो शायद येलो। तो भाई ये बहुत अजीब है, लेकिन रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप डेफिनेटली वापस आ सकती है अगर ये रॉ पर आ गई। लेकिन सोचो यार ये कितना स्टूपिड काम है। अगला क्वेश्चन है गाइस आशीष कुमार का, और ये हमारे मेंबर है चैनल के, तो भाई इनका क्वेश्चन लेना बनता है। इफ यू बिकम विंस जस्ट फॉर वन डे व्हाट विल यू डू? तो गाइस इस टाइम पर तो मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहूंगा, और वो ये कि WWE टेपिंग्स पूरी तरीके से बंद, सुपरस्टार्स को घर बैठाओ, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनको कोई भी रिस्क में मत डालो। और मुझे पता है आप लोग ये सोचोगे कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो तू चैनल के ऊपर क्या करेगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि इंस्टाग्राम पर एक भाई ने पूछा है, और इनका सवाल है किशोर, मतलब किशोर इनका नाम है। इन्होंने कहा है भाई मान लो गलती से ड्यू टू कोविड WWE कुछ टाइम के लिए रुक गई तो चैनल पर क्या डालोगे? तो यार देखो रेसलमेनिया के अराउंड मैंने पहले से सोच लिया था कि WWE दिमाग लगाएगी और WWE जो है अपने शो को बंद कर देगी, और मैंने इसके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग प्लान किया हुआ था। मतलब अभी मेरे को वीडियोस ना डालनी पड़ती है क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आप लोग मिस कर जाओ, तो उसकी वजह से मेरे को दो तीन वीडियोस चैनल के ऊपर डालनी पड़ती है। लेकिन मैंने सोचा था जब WWE के अंदर कुछ नहीं हो रहा तो आराम से मैं अपने दूसरे कंटेंट के ऊपर फोकस करूंगा, आपको WWE की कुछ पुरानी चीज़ें बताऊंगा। जैसे हम लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हो तो आपको पता है चैनल पर हमने कितनी इंटरेस्टिंग वीडियोस डाली हुई है। मतलब पुरानी बात हम लोग उखाड़ के लाते थे और उसको बढ़िया तरीके से एडिट करके दिन में एक ही वीडियो आती, लेकिन बिल्कुल जबरदस्त आती, आपका दिल खुश हो जाता। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन WWE ना बंद हुई, WWE के शोज चले, और उसके बाद कोरोना का आउटब्रेक हो गया WWE के अंदर। तो यही चीज़ है यार। और बाकी फिलहाल तो यही डिसीजन है जो कि अगर मैं विंस मैकमैन होता तो इस समय बिना सोचे ले लेता। अगला क्वेश्चन है तेज टाइगर का, ब्रॉक लेसनर के कच्चे का ब्रांड। एक तो बड़ा टोएंगे, एक तो बड़ा टोएंगे। अगला क्वेश्चन है सनी तोमर का, और ये कहते हैं भाई WWE की पासिंग द टॉर्च वाली पॉलिसी इतनी अनफेयर क्यों है? एक तरफ गोल्डबर्ग जो 1 मिनट रिंग में नहीं टिक पाता वो यंग टैलेंट्स को हरा रहे हैं, और दूसरी तरफ WWE जॉन सीना जो हर अंगू पंगू रेसलर से उनको हरवा देती है, ऐसा क्यों? अब देखो यार जॉन सीना और गोल्डबर्ग का सीन थोड़ा सा अलग हो गया। अगर आपको ये पासिंग द टॉर्च वाली थिंग नहीं पता तो ये ऐसे होती है कि जैसे अगर कोई बड़ा स्टार है तो वो यंग टैलेंट से लड़ता है ताकि वो उससे हार सके और यंग टैलेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे अंडरटेकर रोमन रेंज का मैच इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो कि सही चीज़ भी थी। बट यहाँ पर सीन ये है कि गोल्डबर्ग ना सालों के बाद आए थे रेसलिंग के अंदर, तो उनको बड़ा स्टार दिखाना था। वो जॉन सीना की तरह नहीं था कि जॉन सीना आपको पता है WWE के अंदर सालों से लड़ते हुए आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने WWE के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाई और अब उनको अंगू पंगू से हरवा रहे हैं, तो वो पासिंग द टॉर्च है। लेकिन गोल्डबर्ग का यार मतलब बात आपकी बिल्कुल सही है, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बन गया यार, ये मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगा। ऐसा नहीं है मैं गोल्डबर्ग की बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये अब वो टाइम नहीं रहा यार कि WWE को ऐसा काम करना चाहिए। और आपके सवाल में दम है, लेकिन मैं इसको सिर्फ आंसर ही कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन तो यार मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं विंस मैकमैन नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है डीमन मोरवल का, और ये पूछते हैं क्या WWE ब्रॉक लेसनर को फायर करेगी उनकी नो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते? अब अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है स्पीकिंग आउट वाली इस समय मूवमेंट चल रहा है, जहां पर फीमेल सुपरस्टार्स मेल सुपरस्टार्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको कैसे हैरेस किया गया था। बहुत सारे लोगों का इससे टिकट कट चुका है। आपको पता है नेक्स्ट यूके का क्या हाल है, TNA के अंदर सुपरस्टार्स फायर हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ब्रॉक लेसनर पर भी एलिगेशन लगा है कि उन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया था
तो टेरी रेनल्ड्स को। तो अभी तक तो WWE ने कुछ किया नहीं, और जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी मेरे को लगता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर के लिए लगेगी। मैंने आपसे उसी वीडियो के अंदर कह दिया था कि क्या WWE इतना बड़ा स्टेप लेगी कि वो ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करने के बारे में सोचे या फिर कंपनी से निकालने के बारे में सोचे। तो मेरे को लगता है भले ही कुछ भी हो, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने चाहे सही किया या फिर गलत किया, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर सेफ खेलने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर के फैंस हो तो फिर आपके लिए ही कह सकते हो कि ये गुड न्यूज़ है। बाकी अगर ऐसा उन्होंने सच में किया है या फिर क्या बोलूं यार मैं इसके बारे में, बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है इसके बारे में, जितना कम बोलो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो उतना ही बढ़िया रहता है। अगला क्वेश्चन है नंदिनी का, और ये पूछती हैं What was your reaction when you heard that TikTok and 59 other Chinese apps are banned? अब जब ये चीज़ हुई तो लोग तो भाई पता नहीं ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मतलब समझ लो कोई बहुत मतलब ऐसा ऐप बैन नहीं हुई, ऐसा समझ लो पता नहीं क्या हो गया, मतलब तुम्हें चांद पे घर मिल गया, ऐसे लोग खुश हो रहे हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया डिसीजन है, लेकिन तुम इतने भी क्या खुश हो रहे हो भाई? शायद वो इसलिए खुश थे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो ड्रामा चला था उसके बाद टिकटॉक का बैन हो गया, लेकिन मेरा ऐसा कोई खास रिएक्शन था नहीं। मेरे को ये देख के बहुत सही लगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया इस टाइम पर, जब इंडिया वर्सेस चाइना के लिए वॉर टाइप का माहौल बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है यार। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको पता होगा ये एक अलग टाइप का प्रेशर बनाता है दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस हिसाब से मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। बाकी ये नहीं कि फालतू में खुश हुए जा रहे हैं, मतलब कुछ पता होता है नहीं, तो वो तो बहुत स्टूपिड टाइप के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आदित्य शाह का, सॉरी, इंस्टाग्राम से है। रोहित भाई मेरी फैमिली को मनाओ कि WWE वो देखनी नहीं देती। तो यार ऐसा मेरे साथ भी होता था, मेरे को अभी भी याद है डैन वैन और केन की जो फ्यूड नहीं चली थी, जहाँ पर बहुत वो तगड़ी थी, स्टील स्टेप्स के ऊपर जो है बार बार केन डैन वैन को जो है पटकते रहते थे, टोम्बस्टोन लगाते रहते थे। उस टाइम पर मेरे को याद है कि मैच आ रहा था और मेरे को देखने नहीं दिया था मेरे पापा ने, और मैं इतना रोया था ना उस दिन, मतलब यार क्या हो गया। केन आपको पता है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस दिन भाई मेरी हालत खराब थी, और इस समय मैं इस वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से अभिषेक का, और ये कहते हैं व्हाट डू यू थिंक इफ रोमन गोज टू AEW इट विल बी अ ग्रेट शॉक फॉर WWE। अब यार देखो सही बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कहीं से लेकर कहीं तक कि रोमन रेंज कभी ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते, ना ही कभी मैं आपसे कहूंगा, लेकिन आपको पता है नेवर से नेवर वाली थिंग होती है, बट फिर भी यार ये तो इम्पॉसिबल सही है। तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी रोमन रेंज AEW में जाने वाला है। सोचो उनकी पूरी WWE फैमिली, उनका पूरा जो समवन ट्री है वो सारे WWE में ही है, मतलब कब से है, और रोमन रेंज ऑलरेडी इतने बड़े स्टार हो चुके, तो भाई ये पूरी दगाबाजी करना होगा। डीन एम्ब्रोस का फिर भी समझ में आता, उनका इशू था, लेकिन रोमन रेंज का करना बिल्कुल सही नहीं हुआ। ना मेरे को लगता है कि कभी रोमन रेंज ऐसा करने वाले हैं, तो आई होप आपको आंसर भी मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेसल हंटर का, और इन्होंने यहाँ पर पूछा है भाई तू बोलता है कि अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन पिक हो जाएंगे, लेकिन कभी होते नहीं है। एंड माय क्वेश्चन इज अगर WWE वर्सेस AEW हुआ तो क्या मैचेस स्क्रिप्टेड होंगे? तो भाई आपका क्वेश्चन देखो मैंने ले लिया है, और ये यहाँ पर ना ब्रांड्स के मतलब प्रमोशन के मैचेस की बात कर रहे हैं कि एक प्रमोशन का मैच दूसरे प्रमोशन से, वैली बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है रेसलिंग के अंदर। ROH NJPW ये सब करते रहते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी ना इतनी ज्यादा है नहीं, मतलब है, लेकिन ये आपस में लड़के एक दूसरे को ग्रो करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कभी भी WWE वर्सेस AEW के मैचेस होंगे कि WWE से बंदा आ रहा है, AEW से आ रहा है, फिर एक इवेंट में इनका मैच हो रहा है ना। WWE कभी ऐसा करेगी, क्योंकि उनका तो फिर क्या होगा, वो तो सारी पॉपुलैरिटी AEW को दे देंगे। हाँ AEW इसमें इंटरेस्टेड जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब WWE करवाना ही नहीं चाहेगी तो भाई ऐसे मैचेस का सवाल बनता नहीं है। और बाकी स्क्रिप्टेड तो होते ही भाई, प्रो रेसलिंग के सारे मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो मुक्का मार देगा जान से उसको फिर कहेगा लो मैं जीत गया, तो स्क्रिप्टेड तो होते ही हैं भाई प्रो रेसलिंग। अगला क्वेश्चन है अपूर्व का, और ये कहते हैं WWE अपनी वीडियोस में से डीन एम्ब्रोस को रिमूव करती है, पर यूएस टाइटल चैंपियन ऑफ लास्ट डेकेड वाली वीडियो में डीन एम्ब्रोस हैं। अब बिल्कुल सही इनका सवाल है। देखो जहां से WWE कर सकती है ना रिमूव, वहां से वो डीन एम्ब्रोस का नाम काट ही देती है। मतलब शील्ड वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा है कि डीन एम्ब्रोस को मेंशन नहीं करते, बस एक झलक दिखा देते हैं। कभी उनका नाम लिखना होता है तो वहां पर उनका नाम शो नहीं हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा लास्ट डेकेड वाले हमको चैंपियन देखने को मिल रहे जो कि यूएस चैंपियन रहे थे, तो भाई वहां से उनका नाम नहीं हट सकता था। लेकिन ये सोच लो जितना ज्यादा WWE कर सकती है ना, इस समय वो उनको हिस्ट्री से एक तरह से मिटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो बंदा डीन एम्ब्रोस को देखेगा वो सोचेगा भाई ये डीन एम्ब्रोस कहाँ है, फिर उसके दिमाग में आएगा देखूं तो जरा इस समय कहाँ पर है, और फिर उसको पता चलेगा कि वो AEW के अंदर है, फिर WWE की ऑडियंस AEW में चली जाएगी। तो यही है भाई, एक बार जो बंदा चला गया WWE से, फिर WWE उसको मेंशन नहीं करना चाहती, स्पेशली अगर वो दूसरे किसी प्रमोशन में चला गया जो कि उनका राइवल सा बना हुआ है। अगला रैपिड फायर यहाँ पर है प्रियान की तरफ से, रेसलिंग और क्रिकेट यहाँ पे मैं कोई पिक कर नहीं सकता, मैंने आपको WWE वर्सेस क्रिकेट वाली वीडियो में बना दी, नहीं देखी तो ऊपर दिख रही होगी आई बटन पर। जॉन मॉक्सली और ड्रू मैकिंटायर, यहाँ पर मैं जॉन मॉक्सली को लूंगा। अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर। रॉ और स्मैकडाउन, ये सीन बदलता रहता है मेरा, लेकिन फिलहाल तो भाई रॉ बहुत ही ज्यादा बेटर है स्मैकडाउन से। NXT और AEW, तो ये मैंने अभी तक आंसर नहीं किया किसी वीडियो में, लेकिन मेरे को NXT ज्यादा पसंद है, वहाँ के सुपरस्टार से मैं बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं AEW नीचे है, हल्की सी नीचे होगी, लेकिन कभी कभी मेरे को AEW भी पसंद आ जाती है, बट ओवरऑल मैं NXT को पिक करूंगा। अगला क्वेश्चन है GD10 का, भाई आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस में रोमन को कवर और उनकी न्यूज क्यों लगाते हो अच्छे व्यूज के लिए?
अब भाई देखो इंडिया में ऑडियंस रोमन रेंज को पसंद करती है, तो अगर रोमन रेंज के बारे में एक्चुअल में कुछ होगा ना तो आपको वो चैनल पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहानी बना दूं कि रोमन रेंज को डुअल चैंपियनशिप मिल गई, रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंज पता नहीं क्या से क्या कर गए, वो बाहुबली बन गया, मतलब कुछ भी लोग ऐसे क्या छाप देते हैं भाई, वो बाकी चैनल्स का काम है। लेकिन एक्चुअल में जब कुछ होता है तो मेरे को दिखाना पड़ता है चैनल के ऊपर। अगर किसी वीडियो में नहीं है तो लोग कहते हैं भाई तेरी हर वीडियो में रोमन रेंज होना चाहिए। अब वो मैं कैसे कर दूं भाई, मतलब ठीक है अगर आपको देखना है तो मैं बता सकता हूं आपको उनके बारे में न्यूज़, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी फेंक दूं और वो आपको दिखा दूं, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है कि अगर आप रोमन रेंज के बारे में दिखा के व्यूज ले रहे, भाई मेरा चैनल ही इसका है तो मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं। तो आई होप मैंने इसका आंसर आपको सही तरीके से कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है खुद रोमन रेंज का। वाह भाई देखो रोमन रेंज के बारे में बात करी और वही आ गए। व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन यू सॉ एज इन द रॉयल रंबल 2020? देखो और मेरा सच में कोई रिएक्शन नहीं होता कभी भी, मतलब मैं नॉर्मल लाइफ में भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो कोई रिटर्न होता तो मैं ऐसे ज्यादा कोई खास रिएक्ट करता नहीं। अब अगर कोई मेरे से ये भी बोल देना कि तेरी जीएफ का नाम ना जो तो अपनी फैमिली से छुपा रहा था वो उनको पता चल गया, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है। या कोई मेरे से ये कह दे कि अंबानी तेरे घर ना करोड़ रुपए रख के चला गया, मैं कहूँगा ओह नाइस। वैसे इतना कम रिएक्शन भी नहीं होगा, लेकिन समझ जाओ यार मेरा रिएक्शन बहुत ही कम होता है। और जब एज आए भी थे तो मैंने कहा अच्छा आ गए चलो ठीक है फिर वीडियो बना लेंगे, बस यही था यार मेरा। अगला क्वेश्चन है विशाल का। ब्रो सौरव गुर्जर ने कोल और कीथ ली के मैच लीक कर दिया, तो कीथ ली वर्सेस एडम कोल का मैच फिर से टेप हो सकता है? वेल ये चीज WWE कर सकती है, करेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस ऐसा भी आ रहा है सामने कि WWE ने इस मैच के 2 फिनिश प्लान किए हैं, तो वो चाहे तो एडम कोल को भी दिखा सकते हैं जीतते हुए, वो चाहे तो कीथ ली को भी दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे को इस बात पर बिलीव हो नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि सौरव गुर्जर ने जो लीक किया वो शायद वही होगा। अब बाकी भाई ग्रेट अमेरिकन बैश का ही वेट करो, वहां पर हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र का। अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट टाइटल रेन ऑफ पीजी एरा? तो देखो अगर आप पीजी एरा की बात करो तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आप जो है पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हो, 10-12 साल की। तो यहाँ पर तो मैं कहना चाहूंगा भाई जॉन सीना का यूएस चैंपियनशिप का रेन, मतलब इसके बारे में ज्यादा मैं बहस करना नहीं चाहूंगा। वैसे तो मैं डीप डाउन जाके ये भी निकाल सकता हूँ वो भी, लेकिन देखो तो यूएस चैंपियनशिप को बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉन सीना ने बनाया था, उनकी ओपन चैलेंज। तो भाई यहाँ पर मैं जॉन सीना की यूएस टाइटल रेन की बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यशवंत सोलंकी का। ब्रो आप हमेशा बोलते हो कि आज के रॉ में इतनी रेटिंग्स आए, इतनी रेटिंग्स है, तो WWE पर वीक रेटिंग से कितना कमाती है और उनके हाईएस्ट रेटिंग कितनी थी? बिग फैन, लव योर एडिटिंग स्किल्स। सो भाई थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर वीक वो रेटिंग से पैसा नहीं कमाती, उनकी डील हो जाती है। जैसे फॉक्स के साथ हो गई कुछ सालों के लिए, यूएसए के साथ हो गई कुछ सालों के लिए, एक बार में उनको पैसे मिल जाते हैं और जो है बस एक बार में तो नहीं, मतलब एक डील उनकी हो जाती है। अब हो सकता है उनको जो है किस्तों में पैसे मिलते हो, वो उतना मेरे को डिटेल में नहीं पता, लेकिन हाँ एक बार में पैसे मिल जाते हैं, ऐसे हफ्तों के पैसे नहीं मिलते। और जो हाईएस्ट रेटिंग्स गई थी वो थी 8.1 मिलियन, और ये थी 1999 के आसपास, आई थिंक 10 मई का वो शो था। और मेन इवेंट शायद वहां पर था ट्रिपल एच, शेन मैकमैन एंड अंडरटेकर वर्सेस द रॉक, स्टोन कोल्ड एंड विंस मैकमैन। आई थिंक यही 6 मैन था। बाकी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं लिख दूंगा कि हाँ कुछ मैंने गलत बोल दिया। तो इस वाले एपिसोड पर 8.1 मिलियन गए थे व्यूअर्स। तो भाई अब देख लो अभी तो 2 मिलियन से नीचे, और कहाँ उस टाइम पर एटीट्यूड एरा की बात हो रही है, तो देख लो भाई उस टाइम के शो पर क्या दम रहता था और उस टाइम पर फैंस कितने अलग थे। अगला क्वेश्चन है हमारा नायक की तरफ से। क्या रोमन रेंज रिटर्न एज द हैकर ऑफ स्मैकडाउन विद ए चेंज इन कैरेक्टर? प्लीज टेक माई क्वेश्चन एट लीस्ट वंस। अब इस क्वेश्चन को मैंने 2 वजह से लिया है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही खुद इतना ज्यादा यूनिक मेरे को लगा, और दूसरा मिस्ट्री हैकर। भाई मिस्ट्री हैकर के बारे में आप लोगों ने इतने कमेंट कर दिए ना कि वो कहाँ है क्या नहीं है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि WWE ने पैंडेमिक की वजह से मिस्ट्री हैकर के जो प्लान्स है फिलहाल के लिए वो ड्रॉप करे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब मिस्ट्री हैकर आए तो क्राउड के सामने उसको रिएक्शन मिले, और WWE को फिलहाल वो होता हुआ दिख नहीं रहा। तो उन्होंने जो इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। ये चीज वापस से आएगी, क्योंकि इतना कुछ हाइप करने के बाद WWE इसको फुस कर दे मेरे को लगता नहीं है। और भाई रोमन रेंज के हैकर होने का सवाल आप देखो, पॉसिबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन ये सूट नहीं करेगा रोमन रेंज के ऊपर। लेकिन अभी तो हमारे पास नाम भी नहीं है। पहले तो हमें लग रहा था कि मुस्तफा अली वो हो सकते हैं, बट उनके तो रूमर्स आ रहे हैं कि वो रॉ पर चले आएंगे। तो भाई इस पॉइंट पर कोई भी WWE के अंदर सुपरस्टार मिस्ट्री हैकर बनकर आ सकता है, लेकिन वो रोमन रेंज होंगे इसकी पॉसिबिलिटी यार मेरे को तो कम लगती है। तो गाइस इस तरीके से थे आज की वीडियोस के लिए क्वेश्चंस, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा तो भाई एक बार फिर से सॉरी, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मैं कुछ ही लिमिटेड पिक कर पाता हूं। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मेरे से भी क्वेश्चन पूछ लो। अगर मैं आपका क्वेश्चन देखता हूं, मेरी नजर में आता है तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और चैनल को गाइस आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस चैनल पर जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।